दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे पासे के बारे में। यह रीजनिंग का एक टॉपिक है। आइए, पूरा तो हम सिखा नहीं सकते एक वीडियो में, तो आपको आने वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा ऐसा करके आप पूरा सीख जाएंगे पासा, लेकिन एक वीडियो में सारा सिखाना मुश्किल होगा। देखो, पासा पासे के जब भी सवाल आपके पास आए पेपर में, तो आपको क्या देखना पड़ेगा। एक तो जब भी पासा, देखो कैसा हो पासा। पासा मतलब वो लीडो का जो वो गिट्टू होता है, ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा ही चमकता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखो, इसमें कितनी, पहली बात कि इसमें कितने फलक होते हैं कुल, यानी कि कुल फलक या सतह। तो आपने देखा होगा कुल कितनी सतह होगी इसमें, 6। कितनी सतह होगी, 6 यानी 6। दूसरी बात, 6 सतह होगी, लेकिन जब भी हमें पेपर में देंगे तो हमें सिर्फ कुल कितनी सतह दिखाई देगी। परीक्षा में हमें सतह सिर्फ दिखाई देगी 3। परीक्षा में कुल दिखाई देने वाली सतह कितनी दिखाई देगी, 3। तो जैसा पेपर में आएगा तो उसमें हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई देगी इसकी, ठीक है। अब जो ये कुल 6 सतह है, ये कौन कौन सी, देखो, ऊपर, और उसके विपरीत वाली कौन सी होगी, नीचे, ठीक है। ऐसी हो सके दाएं, और दूसरी कौन सी हो सका, बाएं। और एक कौन सी हो सका, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। एक हो सका आगे और पीछे, ठीक है। होगी 6 सतह, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक दाएं की, एक बाएं की, और एक आगे की, एक पीछे की। होगी 6 सतह। तो कुल 6 सतह होगी, लेकिन परीक्षा में कुछ नहीं, कुल परीक्षा में कुल दिखाई देने वाली सतह 3, सिर्फ 3 दिखाई देगी, कोई सी भी, ऊपर नीचे बाएं, कोई भी 3 होगी, ठीक है। कौन सी दिखा दी। उसके बाद जब भी आपको कुल दिखाई देने वाली सतह 3, जब भी आपको परीक्षा में ये दिया जाएगा, तो इसमें ऐसा नहीं होने का कि दो विपरीत सतह किन्हीं भी, ये आपको क्या होगा, किन्हीं भी दो विपरीत सतह आपको पासे में, किन्हीं किन्हीं भी दो विपरीत सतह सतह किन्हीं भी दो विपरीत सतह, या ऐसा कर लो, वही परीक्षा में
जब परीक्षा में आपके सामने आओगे सवाल, तो परीक्षा में दो विपरीत सतह साथ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो जब भी आपको परीक्षा में आएगा आपके सवाल, तो ऐसा नहीं होने का कि दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिख जाए। ठीक है, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। उसके बाद अब एक कितना होगा, अब देखो पासे होंगे दो, जो ये पासा लिखा हुआ है ये पासे होंगे दो प्रकार के। ठीक है, पासे दो प्रकार के होंगे, एक होगा साधारण पासा और एक होगा मानक पासा। एक साधारण पासा एक मानक पासा। साधारण पासे का दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, दूसरा नाम क्या है, सामान्य पासा। ठीक, मानक पासा ही, या स्टैंडर्ड पासा या डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा और मानक पासे में क्या हो, देखो साधारण पासा और मानक पासा, ये हमने क्या बना दिया, ठीक है, ये हमने बनाया है। जैसे यहाँ लिख दिया हमने 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया हमने 1, यहाँ लिख दिया हमने 2 और यहाँ लिख दिया 3। ठीक, देखो जो साधारण पासा होगा उसमें क्या होगा, किन्हीं भी दो सतह जो आपको दिखाई देगी पेपर में, वे जो दो सतह होगी उनका आपस में योग क्या होगा, किन्हीं भी दो सतहों का आपस में योग 7 होगा। देखो जैसे 3 में 2 जोड़ा 5 आ रहा, युद्ध है नहीं, 2 में 4 जोड़ा 6 आ रहा, युद्ध है नहीं, 4 में 3 जोड़ा कितना हुआ 7, 4 और 3 7। इसका मतलब ये क्या है, एक साधारण पासा, जिसमें लिख लो इसमें किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होगा, यानी 7 होगा। ठीक है, लेकिन मानक पासे में क्या है, किन्हीं भी, इसमें तो किन्हीं भी दो सतह है, और वो भी कौन सी, जो दिखाई देने वाली सतह है। कौन सी, जो दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होगा। ये तो साधारण पासे की बात। आया मानक पासा, मानक पासे में क्या होगा, दिखाई देने वाली किन सतहों का योग, मतलब किन्हीं दो सतहों का योग नहीं बोलने का 7। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा देखो ये कौन सा मानक पासा है, इसमें क्या होगा, दिख किन्हीं भी विपरीत, किन्हीं भी विपरीत दो सतहों का योग 7 होगा। इसमें तो जो आपको सतह दिखेगी उनका किन्हीं का 2 का योग 7 होगा,
और इसमें क्या होगा, विपरीत। जैसे अगर ये एक है, एक का विपरीत जो नीचे होगा, ठीक है, एक के विपरीत क्या होगा, योग 7 होना ना, तो ये तो एक होगा, तो इसमें कितना जोड़े, 7 हो जा 6। तो उधर क्या होगा, इसके विपरीत एक के, इसमें एक के विपरीत होगा 6, और दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत होगा 5, और 3 के विपरीत क्या होगा, 7 ना, 3 के विपरीत होगा 4, ठीक है। तो ये तो है मानक भाषा, लेकिन ऐसा पर ये वाले पेपर में बहुत कम, ना के बराबर पूछे जाएंगे, ठीक है। बस ऐसा पूछ सका कि इनमें तो मानक भाषा कौन सा या साधारण भाषा कौन सा, लेकिन जो सवाल आएंगे ज्यादातर किसका आएंगे, साधारण भाषा, ठीक है। तो अभी एक सवाल करते हैं, मिटा दूं, क्योंकि सवाल करेंगे ना जब भी ज्यादा समझ में आएगा। और एक बात और ले लो, जो ये पासा होगा ना, इस पर क्या होगी, कोई संख्या हो सके पासे पे, मतलब दर्शाने वाली कोई संख्या दे सके वे 1 2 3 4 5 6, या कोई सिंबल दे सके, ऐसे वाले, ऐसे वाले कुछ भी, ठीक है। ऐसे वाले ये भी आ जाए पेपर में, ऐसे सिंबल भी हो सके, या इंग्लिश के अक्षर भी हो सके, ये ए बी सी डी ऐसे, ठीक, कुछ भी हो सके साधारण भाषा में, ठीक है। अब हम एक सवाल करते हैं, जैसे आपके सामने एक सवाल आया, क्वेश्चन, आपको दिया गया, तीन, 4, 5, यहाँ दे दिया आपको 1 6, 1 6 1 5, 1 5 और 4, एक में ऐसा दिया, एक में ऐसा दिया। अब आपको पूछा गया पहला ये, और दूसरा सवाल ये, आपको पूछा गया कि सवाल में कि कौन सा भाषा साधारण भाषा होगा, ठीक है। ये सवाल पूछा गया आपसे कि कौन सा भाषा साधारण होगा। ए ऑप्शन पहला, बी ऑप्शन दूसरा, सी ऑप्शन पहला दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा, इनमें से कौन सा भाषा साधारण भाषा होगा। अब देखो, आपको क्या बताया था साधारण भाषा के बारे में, किन्हीं भी दो सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7, या किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। आपको बताया गया था साधारण भाषा के लिए कि किन्हीं दो सतहों का योग, जो दिखाई दे रही है पेपर में, वे जो 3 सतह है उनमें से किन्हीं दो का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब देखो, इन दोनों को जोड़ा, 5 और 3 8, इन दोनों को जोड़ा, 5 4 9,
3 और 4 7। तो यानी कि अभी पहला तो है साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा पहला तो है। अभी ये देखो 4 और 1 5, 4 और 5 9, 5 और 1 6। इसका मतलब साधारण पासा कौन सा, पहले वाला, यानी कि ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये साधारण पासा तो ये क्या है, ये है मानक पासा, ठीक है। और मानक पासे में अगर एक के विपरीत पूछ लिया आपसे, तो एक के विपरीत क्या है 6, 4 के विपरीत क्या है 3, और 5 के विपरीत क्या होगा 2। चलो अब एक सवाल और करें। चलो इसमें आपसे एक सवाल करा गया कि बताओ 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक। एक सवाल करा गया आपसे कि बताओ 3 के विपरीत सतह पर या विपरीत कौन सा अंक होगा। ये दोनों क्या हैं, एक ही पासे के दो डायग्राम दिखाई गई है, दो चित्र दिखाए गए, ठीक है। एक ही पासा है दोनों, ठीक है, लेकिन फोटो आपको दो दिखाए गए। और फिर पूछा गया कि बताओ 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखो जब भी, चलो बस एकदम आंसर लिखेंगे, बस थोड़ा सा, जब भी आपको पासा दिए गए हों दो, दो या कितने भी दिए गए हों, देखो इसमें आपको देखना कि कोई भी दो नंबर उन दोनों पासों में कोई भी दो नंबर एक जैसे यानी समान है या नहीं। जैसे यहाँ 5 और 4, यहाँ भी 5 और 4, तो आपको क्या करना, ऐसा काट देना 5 4 से 5 4, ठीक है। तो अब क्या बचा, 3 बचा हमारे पास, और यहाँ एक क्या बचा 1। तो इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 1 का विपरीत पूछ ले कोई तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये तो हुआ ऐसा। अभी चलो एक सवाल और सही, अगले सवाल में अब हम सीखेंगे। चलो देखो, हम मानते कि ये क्या है, एक पासे की 3 सतह हैं। एक पासे की क्या है, 3 सतह, ठीक है। एक पासे की 3 सतह ये, उसी पासे की 3 सतह ये, यहाँ लिख दिया 1 2 3, ठीक है। यहाँ लिख दिया आपको 2 4 6, 2 4 6।
अब इसमें बताना आपको कि 3 के विपरीत, हाँ, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो बताओ कौन सा अंक होगा। अभी बताया था, जब भी सेम सेम मिल जाओ ना काट दो। जैसे 6 और 4 यहाँ भी, 4 और 6 यहाँ भी, इस 4 6 थे, ये 4 6 गया, तो क्या बचा 3 के विपरीत, 3 के विपरीत बचा 1। ठीक है। तो अभी ये पहली वीडियो आपको जो सवाल समझाए वो समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल। ऐसे ही वीडियो पूरी रीजनिंग आपको ऐसे ही सिखाई जाएगी। ठीक है। यहाँ यहाँ पर आपको हिंदी और रीजनिंग कौन कौन से विषय सिखाए जाएंगे, सभी, इंग्लिश को छोड़ कर, बस इंग्लिश नहीं सिखाई जाने की, बाकी और सब विषय आराम आराम से ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद वीडियो।